लूफी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी होगा जो पूरी तरह स्वादिष्ट खाने से बना हो। पेड़ों पर ऐसे टुकड़े लटके हुए थे जो भुने हुए मांस जैसे दिखते थे और उनका स्वाद भी बिल्कुल असली जैसा था। लेकिन यह तो सिर्फ गवर्नमेंट आइलैंड का एक छोटा हिस्सा था। कहीं पर ऐसे मशरूम उग रहे थे जो कॉटन कैंडी जैसे लगते थे और सड़क किनारे उगी घास असल में पूरी तरह पकी हुई पास्ता निकली। चॉपर जब हैरानी से इधर उधर देख रहा था तभी अचानक एक बड़े हाथ ने उसे हवा में उठा लिया। उसे उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट हंटर तोरिको था, जिसने चॉपर को एक दुर्लभ सामग्री समझ लिया था। जैसे ही तोरिको उसे खाने ही वाला था, लूफी गुस्से में आ गया और उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। तोरिको को लगा कि लूफी उसका शिकार छीनना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच गलतफहमी और बढ़ गई। लेकिन जब चॉपर ने खुद बोलकर सब साफ किया तब जाकर स्थिति थोड़ी शांत हुई। पर तभी जंगल के अंदर से अजीब सी आंखें दिखाई देने लगीं और अनजान जीव उन्हें घेरने लगे। लूफी को तो उनकी गंध ही बहुत स्वादिष्ट लग रही थी, जबकि तोरिको ने बताया कि वे सकलिंग पिग्स के इलाके में आ गए हैं जो बेहद स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उनका शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों ने मिलकर उन पिग्स को आसानी से हरा दिया, लेकिन तभी जलने की गंध फैलने लगी, क्योंकि सकलिंग पिग का शरीर का तापमान बढ़ते ही उसका मांस जलने लगता है। इसलिए उन्हें एक ही सही और तेज वार में मारना सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद तोरिको को लूफी की रबर जैसी शक्तियों में दिलचस्पी हुई। लूफी ने बताया कि उसने गम गम फल खाया है और तोरिको भी उसे चखना चाहता था, लेकिन लूफी ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी कि उसका स्वाद बहुत खराब होता है। फिर सबने मिलकर भुने हुए सकलिंग पिग्स का मजा लिया और लूफी और तोरिको के बीच दोस्ती हो गई। उधर संजी ने नामी के लिए खास डिश तैयार की थी, लेकिन लूफी ने वह छीन ली और तोरिको ने भी उसका एक हिस्सा ले लिया। नामी कुछ खाना पैक करना चाहती थी, लेकिन तब तक सब कुछ लूफी और तोरिको खा चुके थे। इसके बाद तोरिको ने एक और खास डिश बताई, हंगरबर्ड। उसने अपनी ताकत से उसे तुरंत पकड़ लिया और सबके लिए खाना तैयार हो गया। रात को सब लोग दावत के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जंगल में कोई उन्हें देख रहा है। नामी और कोमात्सु, जो लड़ाई में माहिर नहीं थे, उन्हें छिपे हुए राक्षसों ने पकड़ लिया।